अजमेर के वार्ड नंबर 55 के जेपी नगर स्थित मकान की बालकनी देर रात अचानक टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं मकान मालिक ने बताया कि कुछ समय पहले उसने मकान हाउसिंग बोर्ड से लिया था। हाउसिंग बोर्ड की ओर से मकान की किसी तरह की कोई पूर्व में मरम्मत नहीं करवाई गई थी। मकान पूरी तरीके से जर्जर की स्थिति में था। कहा कि हाउसिंग बोर्ड को थोड़ा तो अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए। वही बताया हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों की स्थिति बेहद ही नाजुक है। कहा कि पावर हाउस को समय रहते सूचित कर दिया गया है। साथ ही वार्ड के पार्षद को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया। पूर्व में पार्षद ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, परंतु आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। जहां इस मकान की बालकनी टूटने से मकान मालिक का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही आसपास की 3 और मकानों को भी क्षति पहुंची है। पड़ोसी ने बताया कि रात को करीब 3 बजे मकान की बालकनी टूटने की आवाज आई, जिस पर मकान मालिक को इसका इत्तला किया गया। मकान में किराएदार भी रहते हैं। रात का समय था, इसलिए किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। मैं मकान ओनर हूँ सर। अपने रात को है ना 3-4 बार पहले भी बालकनी गिर चुकी है। अब यहाँ पे आए दिन बालकनी गिर रही है, तो इसका मरम्मत कराई जाए। हाउसिंग बोर्ड को है ना एक्टिव होना चाहिए। ये तो चलो कोई जान मान की नुकसान नहीं हुआ, किस है ना सामान टूट के रह गया, और किसी जानमान को कल को कोई नुकसान हो तो उसका जवाबदार कौन होगा। और पूर्व में 4-5 बालकनियाँ गिर चुकी है। पार्षद ने कंप्लेंट की है, पर इन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। मौके पे पार्षद आए देखने के लिए? पार्षद आए, पार्षद साहब को कहा तो पार्षद साहब ने कहा पीछे भी टूटी। तो मैंने कहा सर इसको पहले एक साथ पूरी बालकनियाँ कंप्लीट कराओ ना, क्योंकि रोज आए दिन गिरती रहती है। कल को किसी को कुछ हो जाए तो उस समय कौन उसका जिम्मेदार होगा। कितनी बजे गिरी है बिल्डिंग? रात को 3-3:15 बजे के आसपास की बात है। 3-3 बजे कॉल आया था, तो मैं आया हाथों देखने। कोई इसमें जनहानि तो नहीं हुई? जनहानि नहीं हुई है। और नीचे और भी कोई किराएदार रहते हैं? नीचे किराएदार रहते हैं। ऊपर? कौन? ऊपर ही रहते हैं। और कोई नीचे और कौन रहता है? मकान मालिक दूसरे हैं, अपने कोई नॉन पड़ोसी रहते हैं। अच्छा, कोई गाड़ी वाड़ी भी हल्का सा डैमेज हुआ है उनका। ये रात को इनका 3 बजे करीब पूरी बालकनी गिर गई है ऊपर से। हाउसिंग बोर्ड का मकान है, और हाउसिंग बोर्ड का मकान से बालकनी टूट के नीचे वाले घर पे गिर गई है, और इनका काफ़ी नुकसान हो गया है बहुत ज़्यादा। और कोई जान माल की हानि नहीं हुई, क्योंकि रात का समय था। तो बाकी नुकसान काफ़ी हो गया है। कौन किसका मकान है ये चंद्र प्रकाश जी रहते हैं इधर। 2 बच्चे और इनकी मां इनके घर में रहती है। मिडिल क्लास फैमिली है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हो गया है। कोई डेथ वगैरह वाला सिस्टम नहीं हुआ, लेकिन पूरा घर पूरा गिर गया। ऊपर वाला बालकनी नीचे आके गिर गई। इनकी गाड़ी वगैरह सारी दब गई है इसके अंदर। कितनी गाड़ियाँ थी इनके पास? एक ही गाड़ी नई ली थी इन्होंने किस्तों पे भी। अच्छा। तो जो उसका भी देखो, नई गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इनका मकान है ऊपर, उनको भी कंप्लेन कर दी है कि कितने मकानों को क्षति पहुंची इससे 2 मकानों को क्षति, 3 मकानों को क्षति पहुंची। एक तो खुद जो गिरी है बालकनी वो। क्या नाम है उनका? उनका नाम सोनू भाई साहब है। अच्छा। ऊपर रहते हैं। अच्छा। और नीचे? और नीचे ये चंद्र प्रकाश जी रहते हैं नीचे। और तीसरा जो है वो खाली पड़ा है, वो बंगाली, मिस्टर बंगाली वो रहते हैं। अच्छा। तो वो तो यहाँ पे है नहीं अभी, वो गुजरात के अंदर। वो जो बंगाली जी वो तो डेथ हो गई उनके बच्चे हैं। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अगर आप अच्छी बढ़िया शुद्ध मिठाई की दुकान की तलाश में हैं, तो आप पहुँचे आशु स्वीट्स, जहां पर आपको हर प्रकार की मिठाई की वैरायटी देखने को मिलेगी, जो कि बाजार में या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी।
हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358।